नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेरिस ओलंपिक में पहलवान अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, ये हम सभी के लिए है गौरव का क्षण। स्टार शूटर मनु भाकर के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बनाया ब्रांड एम्बेसडर, मंत्री ने दी जानकारी। विनेश फोगाट के मुद्दे पर विधायक बलराज कुंडू का बयान। बृजभूषण और उनके साथियों पर षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। कहा, विनेश को मिले असली सम्मान। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर नगर परिषद दफ्तर का किया निरीक्षण। पूरे रिकॉर्ड की जांच की। कई मुद्दों को लेकर अधिकारियों से मांगा जवाब। और हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने यमुनानगर में थर्मल प्लांट के एक्सीएन और अकाउंट क्लर्क पर दर्ज किया केस। एक शख्स को रिश्वत लेते भी पकड़ा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर के साथ। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने पर हरियाणा के झज्जर के पहलवान अमन सहरावत को हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर पहलवान अमन सहरावत को बधाई दी है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा, भारत की झोली में छठा मेडल। हरियाणा के लाडले बेटे अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में तिरंगा लहराया है। पहलवान अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले को जीत लिया और इस उपलब्धि के लिए अमन सहरावत को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी के लिए ये गौरव का क्षण है। इधर देश को पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाने पर स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को भी हर ओर से बधाइयां मिल रही हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल कर नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश का गौरव बढ़ाया है और अब लाडले नीरज चोपड़ा के स्वदेश लौटने का इंतजार पूरा देश और प्रदेश कर रहा है। दादा राम राम। सर, कैसे हो? ठीक है, बधाई है आपको। थैंक यू सर। आपने देश का नाम ऊंचा किया है, गजब है नीरज जी, बधाई आपको बहुत बहुत। कहाँ है अभी कहाँ है? अभी पेरिस में है जी। अच्छा, पेरिस में है। कब आएंगे वापसी? हाँ, वापिस अभी 1-2 दिन और है यहाँ पे, शायद गेम तो चलेंगे, तो अभी फ्लाइट बुक करवाएंगे 1-2 दिन बाद ही। बहुत बधाई है, हरियाणा का नाम ऊंचा हुआ है, देश का नाम ऊंचा हुआ है, आपको बधाई है। बहुत अच्छा है। मेहनत करते रहेंगे और कोशिश करें कि आगे और अच्छा करें। थैंक यू, बधाई आपको, जो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, बधाई बधाई। पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाली स्टार शूटर मनु भाकर के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। हरियाणा बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने मनु भाकर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। असीम गोयल ने मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने पूरे देश को गर्व का एहसास करवाया है। बहुत गर्व की बात है, हमारे हरियाणा की बेटी ने पूरे देश के नाम का परचम पूरी दुनिया में फहराया है। आज मनु भाकर और सर्वजोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आए भी थे और मुझे लगता है कि मनु भाकर की उपलब्धि के ऊपर आज हर वो माँ बाप गर्व कर रहा होगा जिनके एक बेटी है। और आज मुख्यमंत्री जी ने चाहा भी है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, कि मनु भाकर को हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर जो है उसको बनाया जाए। और आज मैं घोषणा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है उन्होंने जिस नाते चाहा है कि मनु भाकर जो हमारी बिटिया है, जिसने पूरी दुनिया में हरियाणा का भारत का नाम ऊंचा किया है, उसको हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते जो है ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की बनाएंगे। और जो भी हम इसमें आगे मनु भाकर के नाते और बच्चियां इंस्पायर हों और बच्चियों को भी लगे कि हमने भी देश का नाम ऊंचा करना है। और जो आज बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है बेटी ने जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल की है। विनेश को भी मैं बहुत बहुत
बधाई दूंगा। विनेश ने भी बहुत अच्छा अपना बेस्ट जो है दिया है, तो मनु भाकर को, उसके परिवार को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। इधर भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के मुद्दे पर हरियाणा में राजनेताओं की ओर से सियासत जमकर नजर आ रही है। इस मुद्दे पर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने भी विनेश फोगाट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण और उनके साथियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विनेश को असली सम्मान देने के लिए राज्यसभा में उन्हें भेजा जाना चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों की आवाज उठा सके। हमारी बहन विनेश फोगाट के साथ जिस प्रकार का दुर्भाग्यवंश, इसको हादसा कहें या खेल कहें, और उस बहन ने जो गेम को छोड़ने का एक मायूसी भरा अपनी मां से, देशवासियों से जो माफी मांगी, वो दिल को इतनी छू गई कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन नेताओं की राजनीति करने का जो जिस प्रकार का होड़ लगी हुई है, उसके ऊपर बोलने के लिए इस प्रदेश और देश के वासियों को भी उस बेटी और बहन के लिए हमें क्या चिंता करनी चाहिए, क्या उसका सम्मान करना चाहिए, इस विषय को लेकर मैंने आप सभी साथियों को आज यहाँ प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है। मैं आप सब के माध्यम से, क्योंकि प्रेस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है और आप लोग वो मजबूत स्तंभ हो जो बड़ी से बड़ी चीज को भी हिला सकते हो और आम जनमानस को न्याय दिलाने की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी के रूप में आप लोग जो है अपनी भूमिका को निभाते हो। उसी संदर्भ में मैं आज आप सब की मदद लेकर इस प्रदेश के नेताओं को और इस प्रदेश की जनता को अपील करना चाहता हूं। मैं 2 दिन से देख रहा था सोशल मीडिया पर हमारे प्रदेश के नेता डाल रहे हैं कि हम राज्यसभा में भेजते थे, हमारे पास नंबर होते थे। मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं को, उन्होंने अपने कार्यकाल में, मैं इस बात को भी मानने से कोई गुरेज नहीं करता कि माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में खिलाड़ियों को बहुत बड़ा सम्मान और पद देने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज इस प्रकार की जो उन्होंने बातें की, उस बात में मुझे उतना दम नजर नहीं आया जितनी दम वो हामी भरते हैं। आज वो इस बात की घोषणा करते कि हम इस बेटी को, ये आएगी तो इसको राज्यसभा में लेके जाएंगे, और मैं वो अपील करूंगा कि प्रदेश के सभी विधायक आज इस बेटी के सम्मान में वो अपनी वोट इसको राज्यसभा भेजने के लिए दें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बीती रात थानेसर नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया है, जिसको लेकर कर्मचारियों में हड़कंप मचती हुई नजर आई। इस दौरान मंत्री सुभाष सुधा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर बुलाया और पूरे रिकॉर्ड की जांच की। उन्होंने शहर के विकास कार्यों को लेकर लगाए गए टेंडर की जानकारी ली और साफ सफाई के अलावा सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को लेकर भी अधिकारियों से जवाब तलब किया और कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया। दिनों से मैंने पहले भी नगर परिषद थानेसर को कहा था कि आप अपना रिकॉर्ड, अपना हर चीज़ को ठीक करिए। पब्लिक डीलिंग है, इसके लिए सब मैं पूरे प्रदेश की नगर पालिका और नगर परिषदों में जा रहा हूँ। मैं रोहतक में भी रात को पहुँचा था। मैंने आज जब मेरा यहाँ आने का किसी प्रकार का कोई एकदम क्या मूड नहीं था, लेकिन आज मैं जब इधर अपना शीश कॉलोनी के पास जो हमारी इधर एक कॉलोनी है नाम क्या मोहनगर, वहाँ से क्रॉस करा थी, उन लोगों ने मुझे कहा कि अंडरपास का भी जो है अपने काम में इशू हुआ। तो मेरे को पता लगा कि मैंने तो उससे डिपार्टमेंट से वहाँ से पैसा भेज दिया, लेकिन अभी तक ये पता लगा कि वो ट्रांसफ़र रेलवे को पैसा ही नहीं हुआ। वो 3 साल से लेके अब तक 1.5 महीना हुआ, पर नहीं हुआ। तो मुझे वहाँ से वहीं से मैंने अपने डिपार्टमेंट से पता करा कि कहने लगे कि वहाँ से RTG एक्टिवेट नहीं हुई। तो फिर मैंने रेलवे वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का हमारे को तो 3-4 दिन पहले ही पता लगा। तो अभी नंबर
8:30 बजे उन्होंने नंबर के आरटीजीएस का इनको अकाउंट नंबर दिया है। अभी तुरंत नंबर के आरटीजीएस आ रहा हूँ, तो मैं ये अभी इसका काम रेलवे का जो अंडर पास है शुरू होगा। मैं ही इनको अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से सीरियस होकर अपनी ड्यूटी को निभाएं। अगर ड्यूटी में कार्रवाई अपना ड्यूटी में कहीं भी कमी मिलेगी तो मैं 100% एक्शन लूँगा। एक को मैंने अभी शोकाज नोटिस दे दिया है, तो यहाँ पर अकाउंटेंट है, मैंने कैसे सभी अधिकारियों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि एक चांस करके कि उसको अभी मैंने छोड़ना नहीं दिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रोहतक एमडीयू में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस दौरान वित्त मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल के अलावा राज्यपाल ने मिलकर एक पौधा मां के नाम मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा राजनीति किए जाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये कार्यक्रम जो है 1 लाख पौधे जो है पूरे यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज में लगाने का आज शुरुआत हुआ है। बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमारे प्रोफेसर राजवीर सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने सबको आह्वान किया कि एक पेड़ माँ के नाम पे देश भर में हरियाली होना चाहिए। वैसे ही आज हमारे महर्षि विश्वविद्यालय में अच्छा क्रिकेट स्टेडियम भी जो है निर्माण किया गया है और इसका प्रारंभ भी हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास सीधा सीधा उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। वो कभी किसान के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है, कभी खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है और कभी किसी बहाने से राजनीति करना चाहती है। इसी बलाली की गांव की बेटियां विनेश से बड़ी गीता और बबीता नौकरी के लिए धक्के खाती थी। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनको कोई तब संज्ञान नहीं लिया। आज वो राजनीति खुद कर रहे हैं। हम समझते हैं कि खेलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज विनेश हमारी भारत की शान है, भारत की बेटी है। जोरदार उसने प्रदर्शन किया है और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने उसको सारी सुविधाएं जो है कि सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी को मिलनी चाहिए वो देने का घोषणा भी की है। और हरियाणा के अंदर खेल नीति हमने बना करके काम किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सिरसा से है। सिरसा के डेरा जगमालवाली के प्रमुख संत की अंतिम अरदास पर आयोजित हुए सत्संग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अभय चौटाला समेत अन्य नेताओं ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अभय सिंह चौटाला ने डेरा प्रमुख का जिक्र किया और उनके निधन को समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। इस दौरान एडीजीपी ने भी पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि डेरे में विवाद के मद्देनजर अभी स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और 15 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। हमने 15 कंपनी को डिप्लॉय किया, इसमें 2 RAF कंपनी है। अभी तक पूरा शांति व्यवस्था बना हुआ, पुलिस पूरा तैयार है और अभी तक सिचुएशन पीसफुल है। कितनी फोर्स लगा रखी है? 15 कंपनी है, उसमें 2 RAF कंपनी। तो अभी फिलहाल शांति? हाँ, फिलहाल शांति। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने यमुनानगर में एक शख्स समेत थर्मल पावर प्लांट के एक्सीएन और क्लर्क पर रिश्वत लेने के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस दौरान एसीबी की टीम ने एक आरोपी को 20,000 रुपए की रिश्वत के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार भी किया। इस बारे में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी की टीम को इस पूरे मामले को लेकर शिकायत मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की गई है और मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मेरा काम चल रहा था जी, मतलब ख़त्म हो गया था। सिक्योरिटी पे बात थी यमुनानगर थर्मल में, तो पैसों की डिमांड करी जा रही थी, इसलिए मैंने कंप्लेंट करी। बाबा ने भी करी है, अकाउंटेंट ने भी करी है और सुखपाल इनका दलाल था दोनों का। सिक्योरिटी पेमेंट थी लास्ट वाली जो सिक्योरिटी बचती है ना हमारी, उसकी पेमेंट थी हमारी। ये जी 22,500 में गब्बा से बात हुई थी। 15,000 रुपये पहले दे चुके थे, 7,500 रुपये आज दिए हैं। उनमें 10,000 रुपये सर्टिफिकेट के दिए हैं आज, कंप्लीशन सर्टिफिकेट टोटल 17.5 दिए हैं गाबा को आज, और 3,000 रुपये सुखपाल को दिए हैं अकाउंटेंट के, जो बैलेंस है 5 पहले दे चुके हैं। हाँ जी, कुल 3 जने थे। कुल 3 जनों का गैंग है जी, बिल्कुल पूरी प्लानिंग से जी। किसका बिल काटना है, किसका रोकना है, किसको कितना तड़पाना है,
तो सब इनके हाथ में था। मुख्यालय पर एक कंप्लेंट करी जिसकी कि मेरे से थर्मल पावर प्लांट जमुनानगर में मेरे पास एक ठेका था, उसकी मैंने सिक्योरिटी रिलीज करानी थी। तो सिक्योरिटी रिलीज के लिए एक्सिन अनिल गाबा ने पहले 15,000 रुपये ले लिए और 7,500 रुपये आज रिलीज करने के नाम के मांग रहा है और 10,000 रुपये मेरे से कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में मांग रहे। तो इन सब इसको लेके उसने जो कंप्लेंट करी, इस पे हमने कार्रवाई करते हुए तो उसने अपने एक प्राइवेट व्यक्ति है सुखपाल सिंह, उसको कह दिया कि उसको रुपये ये जो रिसीव की राशि है उसको दे दो। तो उससे हमने आज रेड हैंडेड करके उसको पकड़ लिया है। सर कहाँ से पकड़ा इन्हें? ये हमने जमुनानगर थर्मल पावर प्लांट के बाहर से पकड़ा था और फिर एक्शन को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया। हरदेव सिंह कहाँ का रहने वाला? हरदेव सिंह पानीपत का रहने वाला जी। और एक्शन साहब? एक्शन साहब कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं जी। और जो डीलिंग करता था कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र में बैठ के डीलिंग करता था। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।